नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। उन पहलुओं को छूना है, उन लोगों को छूना है, उन युवा वर्ग को खींचना है कि जो अभी तक या तो पुष्टि मार्ग से अकारण ही भयभीत हो गए हैं या फिर पुष्टि मार्ग के सिद्धांत को वो अपना ही नहीं सकते, ऐसी एक मान्यता लेके बैठे हैं। तो आज उन लोगों को ये सिद्धांत इस प्रकार से बताने हैं ताकि उनको लगे कि ये सिद्धांत कोई उनके ऊपर थोपी हुई वस्तु नहीं, पर ये जीवन जीने की अपनी शैली भी हो सकती है। और उसी के ऊपर, क्योंकि आज समय 30-40 मिनट का है, तो उसके अनुरूप कहते हैं कि जो मुख्य सिद्धांत होते हैं और बाकी सारे सिद्धांत उसके ही सपोर्ट में या उसके ही आसपास रहते हैं, इसलिए मुख्य सिद्धांत की चर्चा अपन करेंगे और बाकी सारे सिद्धांत उसके आसपास ही अपन उसको कवर कर लेंगे। और वास्तव में देखने जाएं और पुष्टि मार्ग की बात हो तो कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रगटाया। एक होता है कि उसकी स्थापना करनी और एक होता है प्रगटाना। तो अपने वहां कहते हैं कि पुष्टि मार्ग यानी कृपा का मार्ग, और ये कृपा तो अनादि है। जैसे एक व्यक्ति यदि खेतों में पानी ढूंढने वाला होता है और यदि पानी ढूंढता है कि इस भूमि में यहाँ पे खोदा जाएगा तो पानी निकलेगा, और यदि वहाँ पे बताए हुए जगह पे यदि पानी निकलता है तो हम ऐसे नहीं कहते कि उसने पानी बनाया, ऐसे कहते हैं कि उसने पानी खोजा या पानी प्रगटाया। तो श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया। तो कहते हैं कहाँ से प्रगटाया? तो कहते हैं जहाँ छुपा हुआ था। तो कहाँ छुपा हुआ था? तो कहते हैं वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। वेद, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, जिसके अंदर वो पुष्टि मार्ग, प्रभु की कृपा का मार्ग छुपा हुआ था, उसी का मंथन करके श्री महाप्रभु जी ने ये मार्ग अपने लिए प्रगटाया है। और ये मार्ग में जब अपन आए हैं तो क्या वस्तु को हमें फॉलो करना है, वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखें कि इस जगत के अंदर कुल 7 अरब लोग हैं, और वो 7 अरब लोगों का यदि आप देखो तो स्वभाव अलग, पहरवेश अलग, खान पान अलग, जीवन जीने का ढंग अलग, जीवन जीने की रीति अलग, सब कुछ अलग। कोई की कोई वस्तु भी दूसरे से मिलती नहीं है, यहां तक कि आंखों का रंग भी अलग, और देखने जाओ तो फिंगरप्रिंट भी अलग। ये दुनिया में किसी की भी कोई वस्तु किसी के संग मिलती नहीं है, पर हाँ एक वस्तु हर एक की कॉमन है। बोले क्या? दुनिया के अंदर यदि आप किसी से भी ये 2 प्रश्न पूछो, सबसे पहले पूछो कि तू क्या चाहता है, तो हर एक व्यक्ति का जवाब अलग अलग होगा। कोई कहता है कि मेरी दुकान नहीं हो रही, वो हो जाए, कोई के मकान नहीं मिल रहा, कोई कहे बच्चे के लिए कोई नहीं मिल रहा। तो यदि पहला प्रश्न आप पूछते हो कि क्या चाहते हो, तो हर एक का उत्तर अलग अलग होगा। लेकिन यदि दूसरा प्रश्न पूछते हो कि ये जो चाहते हो वो क्यों चाहते हो, तो हर एक का आंसर एक होगा, यदि ये हो जाए तो हमको आनंद मिले, ये हो जाए तो हमको सुख मिले। इसलिए कह सकते हैं कि इस दुनिया में हर एक का अल्टीमेट गोल क्या है? बोले आनंद की प्राप्ति। इस जगत के अंदर व्यक्ति जो भी कुछ करता है, किस लिए करता है? कि मुझे आनंद मिले। यहां तक कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी कुछ कार्य करता है तो इसलिए करता है कि मुझे आनंद मिले। आप यहां बैठे हो, बोले क्यों? बोले आनंद मिल रहा है। और यदि यही वस्तु 4-5 घंटे तक चलती रहे तो फिर आपको चले जाने में आनंद मिले। ज्ञानी व्यक्ति भी कुछ करता है इसलिए कि आनंद मिले, और अज्ञानी व्यक्ति भी कुछ करता है इसलिए कि मुझे आनंद मिले। तो हर एक व्यक्ति का अल्टीमेट गोल क्या है? बोले आनंद। और अपने आचार्य श्री कहते हैं कि जगत के अंदर जो भी व्यक्ति आनंद चाहता है वो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण को ही चाहता है। चाहे उसे रास्ता नहीं मिल रहा, कान सीधे पकड़ो कि हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो कान होता है। और जगत के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि आनंद चाहता है तो वो कृष्ण को ही चाहता है।
आप कहोगे कैसे हो सकता है? हम घूमने जाते हैं उसमें भी आनंद मिलता है, हम सिनेमा देखते हैं उसमें आनंद मिलता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो व्यक्ति आनंद चाहता है वो कृष्ण को ही चाहता है? तो एक वस्तु बताना, ये जगत के जितनी भी वस्तुओं में से हमें आनंद मिलता है उसमें दो दोष रहते हैं। सबसे पहला वो दुख मिश्रित है, और दूसरा वो कि जो टेम्पररी है, हमेशा रहने वाला नहीं है। नई गाड़ी ली, अच्छा लग रहा है, लेकिन धक्के मारने पड़ रहे हैं तो वही वस्तु पीड़ा दे रही है। तो जगत के जितनी भी वस्तु के जो आपको लगता है आपको सुख देंगी, उसके अंदर ये दो दोष हैं। तो मुझे बताइए, क्या आप ऐसा सुख चाहोगे कि जिसमें दुख भी मिश्रित हो? आप कहोगे नहीं। क्या आप ऐसा आनंद चाहोगे कि जो टेम्पररी हो? आप कहोगे नहीं। तो आप सभी को और इस जगत में जो जो व्यक्ति आनंद चाहते हैं, वो आनंद कैसा आनंद चाहते हैं कि जो अखंड भी हो और पूर्ण भी हो। तो इस जगत में जो भी व्यक्ति आनंद चाहता है वो कैसा आनंद चाहता है? अखंड और पूर्ण। और ऐसा आनंद कहाँ है? तो हमारे श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि पूर्ण आनंदो हरित अस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। ऐसा अखंड और पूर्ण आनंद ये जगत में कहीं है तो वो स्वरूप मेरे कृष्ण का है। और जब तक जीव कृष्ण से न जुड़े, जब तक उसकी शरण में न जाए, तब तक उसके जीवन की फुलफिलमेंट या उसके जीवन की पूर्णता उसको अनुभव नहीं हो सकती। और तब प्रश्न आया कि उन कृष्ण के जो अखंड भी हैं और पूर्ण भी हैं, लेकिन हम तो अनेक दोषों से भरे हुए हैं। और कहते हैं कि जहाँ समानता हो वहाँ स्नेह होता है, जहाँ समानता हो वहाँ आकर्षण होता है। तो प्रभु तो अखंड और पूर्ण है और हम अनेक दोषों से भरे हुए हैं। तो ये अनेक दोषों से भरा हुआ जीव प्रभु से कैसे जुड़ पावे, कैसे प्रभु को जान पावे? और कहते हैं यही प्रश्न जब श्री महाप्रभु जी के मन में, यही श्रावण शुक्ल एकादशी के मन में जागा और उसकी मध्य रात्रि में जब ये प्रश्न जागा, तो कहते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं श्रीनाथ जी बाबा वहां प्रगटे। और जब प्रभु वहां प्रगटे और प्रभु ने श्री गोकुल चंद्रमा जी के रूप से, और प्रभु ने प्रकट के ये आज्ञा महाप्रभु जी को कही कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयोः। आप जीवों को ब्रह्म संबंध कराओ, और ब्रह्म संबंध होने पर ही वो मेरी तरह शुद्ध भी होगा और मेरे संग जुड़ पाएगा, मेरी सेवा कर पाएगा। तो अपन को लगे कि प्रभु ने आज्ञा करी कि ब्रह्म संबंध जीव को प्राप्त कराओ, और ब्रह्म संबंध करके ही, ब्रह्म संबंध प्राप्त करके ही वो मेरी सेवा का अधिकारी बनेगा, मुझसे जुड़ पाएगा। तब अपन को लगे कि भगवत गीता के अंदर जब भगवान स्वयं कहते हैं कि ममैवांशो जीव, कि जो जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं, और जब भगवान ने स्वयं कह दिया कि ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातना, यानी जितने भी जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं। और यदि जीव भगवान के अंश हैं तो भगवान से उनका संबंध तो नित्य है, और यदि जीव मात्र का संबंध भगवान से नित्य है तो फिर उन्हें ब्रह्म संबंध क्यों लेना पड़ता है? तो कहते हैं कि जब ब्रह्म में से ये जीव अलग हुआ, तो कहते हैं कि अंशी के अंदर जो जो वस्तु है वो सारी अंश के अंदर भी होनी चाहिए। जैसे कई बार मैं दृष्टांत अपने प्रवचनों में देता हूं कि एक पेड़ा लो और पेड़े का थोड़ा सा भाग आप निकालो, तो उस थोड़े से निकाले हुए भाग के अंदर वो सारी वस्तुएं होती हैं जो पूरे पेड़े के अंदर है। वैसे ही यदि हम भी ब्रह्म के अंश हैं तो ब्रह्म के वो सभी गुण हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि वो अंशी है, हम अंश हैं। और जैसे अंश के अंदर वो सब कुछ होता है कि जो अंशी के अंदर होता है, लेकिन वो वस्तुएं हमें दिखती क्यों नहीं? भगवान कैसे हैं? बोले परम आनंद स्वरूप। तो जीव भी कैसा होना चाहिए? बोले परम आनंद स्वरूप। पर अपन कैसे हैं? बोले इतनी चिंता है कि किसी को चिंता रहित देखें तो उसकी चिंताएं भी अपन को होने लगे कि कैसा व्यक्ति है, कोई चिंता नहीं है। तो अपन को लगे कि यदि अंश के अंदर अंशी के सारे वस्तु होने चाहिए तो दिखते क्यों नहीं? तो कहते हैं कि भगवान कैसे हैं कि जिनके अंदर ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, ये षड धर्म है। तो जीव के अंदर भी ये षड धर्म हो, लेकिन जैसे जैसे प्रभु से बिछड़े हजारों वर्षों का समय व्यतीत हुआ, सबसे पहले जीव का ऐश्वर्य धर्म गया, इसलिए जीव दुखी होने लगा,
वीर्य गया, यश गया, श्री गया, इसलिए जन्म मरण के फेरे में गया। उसे अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार की पीड़ाएं अनुभूत होने लगी, भयभीत होने लगा, वैराग्य गया। कहते हैं कि संसार की वस्तुओं में राग लगा दिया, ज्ञान गया, प्रभु के स्वरूप को भूला। और ऐसे जब षडधर्म उसके चले गए, वो अपने आप को भूला, तो कहते हैं कि वो जीव को उसका वो सभी कुछ वापस कैसे मिले जो उसके मूल स्वरूप में था। तो कई बार मैं कहता हूं, जैसे एक गुरु और शिष्य खड़े थे, गुरु ने शिष्य से कहा कि जा मेरे लिए तू सामने यमुना जी बह रहे हैं, यमुना जी में से जल लेके आ जा। शिष्य भागता भागता गया और अपने हाथ की अंजलि में यमुना जी का जल लेके आ गया और कहा, लो गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था तो मैं यमुना जी का जल ले आया। यमुना जी ले आया। तब गुरु ने कहा कि मैं कैसे मानूं ये यमुना जी है। बोले क्यों? यमुना जी में तो बहुत सारी नाव तैर रही हैं, यहाँ पे नाव कहाँ है? यमुना जी में तो बहुत सारे कमल तैर रहे हैं, यहाँ कमल कहाँ है? यमुना जी में तो बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ लोग कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, अरे गुरु जी क्या बात कर रहे हो, इस अंजलि के जल के अंदर मैं वो इतने सारे कमल, इतनी सारी नाव, इतने सारे व्यक्तियों को कैसे ला सकता हूँ? तब गुरु ने कहा, तू वो सब इसमें नहीं ला सकता, पर ऐसे कर, ये अंजलि का जल ले जा और यमुना जी में पधरा जा। और जैसे ही अंजलि का जल ले गया और यमुना जी में पधरा दिया, तब गुरु ने कहा, देख उस अंजलि के जल के पास अब वो सब कुछ आ गया कि जो यमुना जी में है। उस प्रकार ये सरिता यानी ब्रह्म और ये अंजलि का जल यानी जीव, और जब जीव का प्रभु से ब्रह्म संबंध होता है, तब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं की बात करी। और कहते हैं कि जब जीव का ब्रह्म संबंध होता है, तो नाम निवेदन और ब्रह्म संबंध के द्वारा इस पुष्टि मार्ग में अपना प्रवेश हुआ। पर कहते हैं कि अपना कर्तव्य अब क्या होता है, मुख्य अपना कर्तव्य क्या, पुष्टि मार्ग का मूल सिद्धांत क्या है? तब कहा कि ब्रह्म संबंध के बाद अपना मूल कर्तव्य क्या है, वो बताने हुए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्याय अयमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन। ब्रह्म संबंध के बाद प्रभु की सर्वभाव से मिलके सेवा करनी, सर्वभावयुक्त प्रभु की सेवा करनी, यही वैष्णव का परम धर्म और परम कर्तव्य है। ऐसी बात यहाँ श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि वेद भी कहता है कि यो यदंश स तम भजे। वेद कहता है कि जो जिसका अंश है उसे उसको भजना चाहिए। जैसे अग्नि है, अग्नि को आप प्रगटाते हो तो हमेशा सूर्य की तरफ जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि उसमें सूर्य का अंश है। आप एक मिट्टी का गोला लो, उससे आप छोड़ोगे तो वो भूमि की तरफ जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि उसमें अंश है। आप कहोगे ये तो गुरुत्वाकर्षण है। यदि गुरुत्वाकर्षण शब्द को आप विचार करो तो गुरु के प्रति लघु का आकर्षण, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और यदि हम प्रभु के अंश हैं तो अपने अंशी की सेवा करना ये अपना परम धर्म है। और जब तक वो नहीं करते, अपने होने का, अपने अस्तित्व का कोई मोल रह नहीं जाता। और इसलिए कहते हैं ना कि प्रभु की सेवा करनी, तब कई बार लोग कहते हैं क्या करें, हम चैरिटी करते हैं, हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, तो क्या ये सेवा नहीं है? और यदि ये सेवा कर रहे हैं तो क्या प्रभु की सेवा करनी भी इतनी जरूरी है? तो मैं हमेशा कहता हूं, एक होता है मुख्य धर्म और एक होता है गौण धर्म। जब हम ब्रह्म संबंध लेके पुष्टि मार्ग में आए हैं, कई लोग पूछते हैं कि ब्रह्म संबंध ले लिए तो सेवा करनी पड़े, ब्रह्म संबंध ले लें तो सेवा करनी पड़े। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्म संबंध ले तो सेवा करनी पड़े, ऐसा नहीं, सेवा करनी है तो ब्रह्म संबंध लेना पड़े। और जब ब्रह्म संबंध जीव का हो गया तो अपना मुख्य धर्म कौन सा और गौण कौन सा? आप चाहे कितने भी समाज सेवा करो, सब उत्तम है, लेकिन मुख्य धर्म को यदि चूक जाते हो तो कहीं गलतियां हो रही। बोले कैसे? अपने वहां 32 पुतली की कहानी आती है, और उस 32 पुतली की वार्ता के अंदर आता है कि जब राजा सिंहासन में बैठने गया तो एक पुतली ने राजा से ये प्रश्न किया कि राजा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? बोले बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में एक राजा का महल, और उस महल के बाहर एक व्यक्ति को पहरा भरने की
रात को पहरा भरने की जवाबदारी सौंपी गई थी और पूरी रात वो घूमता रहता, पहरा भरता। अब एक दिन हुआ ऐसा, पहरा भरते भरते उस दिन उसे नींद आ गई और जैसे ही नींद आ गई वो सो गया और उसने सपने में देखा कि सुबह होगी और सुबह होते ही पड़ोसी देश का राजा यहाँ पे आक्रमण करने वाला है और आक्रमण करके वो पूरी संपत्ति को लूट लेगा, पूरे राज्य को लूट लेगा और यहाँ तक के राजा का भी वध कर देगा। और जब ये दृश्य उसने देखा, चौंक गया और रात को भागते भागते उसने सेनापति को सावधान किया। सेनापति ने मंत्री तक बात पहुंचाई, मंत्री ने राजा तक बात पहुंचाई और वास्तव में जैसे सुबह के 5 बजे और जो देखा था सत्य हो गया। पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया, लेकिन यहाँ राजा सावधान हो चुके थे तो उन्होंने उस आक्रमण करने वाले राजा को परास्त किया और परास्त करके वापस भेज दिया। और तब वो पुतली राजा से पूछती, अब आप उत्तर दो, क्या वो राजा के जिस सिपाही ने उसकी जान बचाई, राज्य को बचाया, उसके संग क्या व्यवहार करेगा? पहला विकल्प उसे इनाम देगा, दूसरा विकल्प इसे शिक्षा करेगा, तीसरा विकल्प इनाम भी देगा, शिक्षा भी करेगा। बताओ अब क्या करेगा? तब राजा ने कहा कि उस सैनिक के संग राजा क्या व्यवहार करेगा ये तो मैं इतना कह सकता हूं कि उसे इनाम भी देगा लेकिन उसकी नौकरी से निकाल भी देगा। तब पुतली ने कहा, क्या बात कर रहे हो? उसने तो राजा को बचाया, राज्य को बचाया, पूरी समृद्धि को बचाया, तो इनाम दे तो समझ में आवे, लेकिन नौकरी से क्यों निकाल देगा? तब राजा ने कहा कि देखो, उसने सपना देख के पूरे राज्य को बचाया, ये अच्छा कार्य किया, सभी की रक्षा करी, अच्छा कार्य किया, लेकिन उसकी मुख्य ड्यूटी क्या थी? रात को पहरा भरना। और उस मुख्य ड्यूटी को निभाने से वो चूका, सो गया, तब तो उसको सपना आया। तो गौण कार्य निभाया, ये उसने अच्छा किया, लेकिन मुख्य ड्यूटी चूका, इसलिए उसका दंड भी उसे मिलेगा। तो गौण कार्य अच्छा किया, उसका इनाम मिला, लेकिन नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो यदि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन प्रभु की सेवा यदि चूक जा रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे, तो अपनी दशा कैसी है? इनाम तो मिलता है लेकिन प्रभु के दास होने के सौभाग्य से हम वंचित रह जाते हैं। प्रभु के दास होने के जो सौभाग्य, जो गौरव हमें लेना चाहिए, उससे अपन चूक जाते हैं। इसलिए आगे कहते हैं ना कि श्री हरिराय महाप्रभु जी तो कहते हैं कि ब्रह्म संबंध यानी क्या? तो हरिराय जी सिद्धांत रहस्य की टीका में कहते हैं कि ब्रह्म संबंध यानी प्रभु के संग जीव का अलौकिक विवाह है। और जब जीव ने प्रभु के संग अलौकिक विवाह कर लिया तो अब उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए? अपने पति के संग रह के अपने पति की सेवा करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन ब्रह्म संबंध होने के बाद भी यदि अभी तक अपने घर में ठाकुर जी नहीं पधारे, प्रभु की सेवा प्रारंभ नहीं हुई, तो मानो हम ऐसे जीव हैं जिसने ब्याह तो कर लिया लेकिन पति के संग रहने के लिए तैयार नहीं, पति की सेवा करने को तैयार नहीं, पति के घर में जाके रहने को तैयार नहीं है। ये ऐसा स्वभाव या ऐसा अपना परिचय हो जाता है। इसलिए कह दिया कि जब प्रभु की सेवा अपन कर सकें और प्रभु की सेवा प्रारंभ करें, तब सच्चे अर्थ में अपने पुष्टि मार्गी यात्रा का प्रारंभ होता है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं कि तनु वित्तजा सेवा के द्वारा मानसी की अवस्था तक पहुंचना, ये आप अपन हर एक जीव से चाहते हैं। देह से होती है उसको अपन तनुजा कहते हैं, वित्त से होती है वित्तजा कहते हैं। लेकिन देखो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है यानी क्या? कि सिर्फ तन से सेवा करोगे तो भी मानसी तक पहुंचोगे नहीं, सिर्फ धन से करोगे तो भी गति नहीं होगी। जब तनु वित्तजा होगी, जब देह से और अपने ही द्रव्य से, अपने देह से और अपने उपार्जित, अपने परिश्रम से अर्जित द्रव्य से जब प्रभु की सेवा होती है, तब वो मानसी तक अपन को ले जाती है। अपन को लगे कि देह से और मन, अपने द्रव्य से, दोनों से सेवा करें, तब अपनी गति ये मानसी तक होती है। ऐसा क्यों? और साधारण दृष्टांत के संग यदि मैं आपको बताऊं तो अपने वहां कहते हैं कि एक लड़का था और एक लड़के ने किसी दुकान के अंदर जॉब करी और जब उसका मालिक जो है वो दोपहर को घर पे प्रसाद लेने जाता तो लड़के को कहता कि देख, मैं जब तक घर जाके प्रसाद लेके आऊं तब तक तू यहाँ दुकान में बैठना, ध्यान रखना, और जब मैं आऊं तब फिर तुझे जहां जाना हो जाना।
अब जब वो मालिक उसे कह के जाते, लेकिन होता क्या कि जैसे ही उसके मालिक घर पे जाते और ये लड़का बाहर घूमने निकल जाता, फिरने निकल जाता, और पता था कि मालिक वापस कब आते हैं, तो उनके आने से पहले वो लड़का आ जाता और दुकान में बैठता। सेठ जी पूछते कहीं गया तो नहीं? बोले नहीं नहीं, मैं तो सुबह से यहीं बैठा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। यूं करते करते थोड़े दिन व्यतीत हो गए। अब वो सेठ जी को थोड़ा दुकान में नुकसान हुआ तो उसने लड़के को कहा, देख मुझे दुकान में थोड़े द्रव्य की आवश्यकता है और मैं और कहीं ढूंढने जाऊं, मुझे पता है थोड़ी पूंजी तूने भी इकट्ठा करी है, तो ऐसे कर, तेरी थोड़ी पूंजी मेरी दुकान में लगा दे तो मैं तुझे अपना कर्मचारी मिटा के तुझे अपना पार्टनर बना दूंगा। बोले ठीक है, और उसने अपने जीवन की पूंजी भी उस दुकान में लगा दी। अब मुझे बताओ, जब अब सेठ जी जा रहे हैं घर खाना खाने को और उसको कहते हैं कि ध्यान रखना कहीं जाना मत, तो अब वो लड़का कहीं जाएगा घूमने? बोले क्यों नहीं जाएगा, पहले तो रोज भाग जाता था, लेकिन अब क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहले सिर्फ उसका तन सेवा में लगा था, लेकिन जब अपना तन और संग संग अपना धन ये दोनों लगे प्रभु की सेवा में, तब अपना चित्त वहां पे स्थिर होता है, तब अपना चित्त वहां जाके प्रभु में लगता है। और यही बात यहाँ अपन को आचार्यचरण समझा रहे हैं कि तनु वितजा सिद्ध होने पर मानसी अपन को सिद्ध होती है, और वहां तक की यात्रा ये पुष्टि जीवों को करनी होती है। और वास्तव में एक सरल ढंग से आपको ये पुष्टि सिद्धांत के अंदर प्रवेश कराऊं कि पुष्टि जीवन कैसे जीना, पुष्टि मार्ग के कौन से वस्तु को अपन यदि कंसंट्रेट करें तो सारे सिद्धांत अपने आप अपने द्वारा पालन होने लगेंगे। दो वस्तु होती हैं, मैं अपने प्रवचन में प्राय दो वस्तुओं को मेंशन करता हूं कि जब ब्रह्म संबंध अपन ने ले लिया, घर में ठाकुर जी पधरा है, प्रभु की सेवा भी अपन कर रहे हैं, लेकिन दो वस्तु अपने वहां बड़ी महत्व की होती है। पहली, ठाकुर जी को अपने घर में पधराना, और दूसरा ठाकुर जी को अपने जीवन में पधराना। प्रभु को घर में पधराना तो सरल है, अपन पधरा भी लेते हैं, लेकिन जिन प्रभु को आपने घर में पधराया है वो प्रभु अपने जीवन में भी पधारे हैं या नहीं? आपको लगेगा दोनों एक ही बात तो हुई, घर में पधराना, जीवन में पधराना, कि ये दोनों बातें अलग अलग हो सकती हैं। देखो, श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में प्रभु के संग अपना ऐसा सुंदर संबंध जोड़ा है कि ऐसा संबंध अपन को कहीं देखने को ना मिले। बोले क्यों? बोले आप हर किसी से पूछोगे कि भगवान कहाँ है, तो कोई ऊपर देखेगा, ऊपर है, ऊपर वाला यानी क्या नीचे नहीं है। कहीं अपन किसी से पूछेंगे कि भगवान कहाँ है, तो कोई मंदिर की तरफ देखेगा, लेकिन अपने पुष्टि मार्गी वैष्णव से कोई कभी भी पूछेगा कि प्रभु कहाँ है, बोले मेरे संग है, मेरे घर पे भी है, मेरे संग प्रभु रहते हैं और मैं प्रभु के संग रहता हूँ। तो दो वस्तु बड़ी महत्व की, एक प्रभु को अपने घर पे पधराना और दूसरा प्रभु को अपने जीवन में पधराना। ये दोनों का भेद आपको कैसे बताऊं कि आप समझ पाएं? तो एक सिंपल वस्तु कहूंगा कि देखो, हर एक व्यक्ति के जिसके घर में ठाकुर जी विराजते हैं, प्रभु की सेवा हो रही है, वो दो प्रकार के जीवन जीता है। आपको लगेगा वो दो प्रकार कौन से? तो एक, जब ठाकुर जी के सामने होता है, प्रभु के सानिध्य में होता है, प्रभु की सेवा में होता है, तब उसका बोलने का ढंग अलग होता है, उसका हर एक के संग व्यवहार करने का ढंग अलग होता है, उसके विचार अलग होते हैं, उसके जीवन जीने के सिद्धांत अलग दिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेवा से दूर होके अपने लौकिक कार्य करने जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, तब उसका जीवन पूरा अलग होता है। बात करने का ढंग अलग, उसका व्यवहार अलग, लोगों के संग वो क्या ढंग से डील करता है, ये पूरा अलग हो जाता है। बोले क्यों? क्योंकि अपन ऐसे मानते हैं कि प्रभु मेरे घर में है, अभी तक अपने जीवन में आए हैं, ये अपन ने स्वीकारा नहीं, ये अपने जीवन में अपन ने आमंत्रण नहीं दिया है प्रभु को। बोले क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग आपको यही सिखाता है कि अपने जीवन का मुख्य केंद्र प्रभु को कैसे बना देना, कि प्रभु के अतिरिक्त कोई अपनी क्रिया हो ही ना, और प्रभु के अतिरिक्त अपने कोई विचार ही ना हो, और प्रभु को केंद्र में कैसे ले आना, कि जब अपने जीवन में प्रभु आ जाएं, और अपने जीवन के अंदर जब प्रभु आ जाएं, तो अपने जीवन जीने का पूरा ढंग,
जब आप प्रभु के सानिध्य में थे और गलत वस्तु बोलते, जैसे आपको संकोच हो रहा था कि प्रभु है कैसे बोल पाऊं, लेकिन वही वस्तु जब आप दुकान पर जा रहे हो तो बेधड़क झूठ बोल रहे हो, बेधड़क गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आपने ये स्वीकारा नहीं है कि प्रभु मेरे जीवन में आ गए हैं। यदि जीवन में आ जाए, और कई बार तो लोग डरते हैं कहीं जीवन में न आ जाए। बोले क्यों? बोले घर पे हैं तो हम भी सेफ हैं। हमारी हर एक क्रिया को यदि देखने लगेंगे, हमारे हर एक व्यवहार को देखने लगेंगे, हमारे हर एक आचरण को देखने लगेंगे, तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। और हम बचना चाहते हैं, और बचना चाहते हैं इसलिए प्रभु को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देते। और महाप्रभु जी ये चाहते हैं कि जब प्रभु आपके जीवन में आ जाएं, प्रभु आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाएं, तब आपकी हर एक क्रियाएं, कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। जो प्रभु को प्रिय है वो सब कुछ करने लगोगे, और जो प्रभु को प्रिय नहीं है वो सब कुछ छूटने लगेगा, यदि प्रभु आपके केंद्र में आ गए तो। और इसलिए कहते हैं कि प्रभु को अपने जीवन के केंद्र में कैसे लाया जाए, प्रभु को अपने जीवन के सेंटर में कैसे ले आया जाए। तो अपने वहां कहते हैं कि सबसे प्रथम तो जब सर्व वस्तु समर्पण, जो श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि जब उनको अपन ने घर में पधराया, तो घर में पधराने के बाद क्या अपन ने मन से जितनी भी वस्तु अपनी है वो प्रभु को समर्पित करी? क्या प्रभु को सन्मुख करी? हम जीवन के हर एक मोड़ पे ये प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु हम ये कर रहे हैं, यहाँ हमारी रक्षा करो, वो करो। तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक जब व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया, और बहुत बड़ा बंगला बना के अपना जो 3rd फ्लोर था ये पूरा ठाकुर जी के लिए बनाया। वहाँ बहुत बड़ा कमरा, ठाकुर जी के लिए बहुत बड़ा कक्ष बनाया, और प्रभु से विनती करी, प्रभु देखो ऐसा रूम आपके लिए बनाया है, ऐसा कमरा बनाया है, ऐसा तो आपने कहीं नहीं देखा होगा, सारी सुविधाएं, सारी सगवड़ उस कमरे के अंदर आप पधारो। और उसका भाव देख के प्रभु पधार भी गए, और प्रभु को लेके गया और कहा देखो प्रभु कैसी सुंदर सगवड़ है, ये इटली से मंगाया, ये वहाँ जर्मनी से मंगाया है, ये वो किया है, ये वो किया है, सारी इतनी सुंदर व्यवस्था करिए प्रभु, ये आपका कमरा है, यहीं आपकी सेवा होगी। प्रभु ने कहा ठीक है। अब प्रभु उस रूम के अंदर विराजमान हो गए, सुंदर सिंहासन था उसमें। अब रात को क्या हुआ, कई शैतान लोग आए और आके उसका दरवाजा खखड़ाने लगे। और सेठ जी ने दरवाजा खोला तो कितने शैतान लोग मारो मारो करके अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहे थे, और वो दरवाजा पकड़ के पूरी रात बैठा रहा। उसे पूरा भरोसा था कि मैंने प्रभु को इतना सुंदर रूम दिया, इतनी सुंदर जगह पधराया है, तो मेरी रक्षा करने जरूर पधारेंगे। और पूरी रात बीती, प्रभु नहीं पधारे। उसे लगा पता नहीं कहाँ से प्रभु पधारे होंगे, गोलोक धाम से, के द्वारिका से, के व्रज से। काफी लंबी जर्नी हो गई, श्रमित होंगे, इसलिए शायद प्रभु जागे नहीं होंगे, पौड़ गए होंगे। अब दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, उसे आशा थी कि प्रभु जरूर रक्षा करने पधारेंगे, प्रभु नहीं पधारे। तीसरा दिन भी ऐसा हुआ, न पधारे। तब वो गया प्रभु के पास और कहने लगा प्रभु अब रात को पौड़ते हो तो कोई आवाजें आपको आती तो नहीं है ना? प्रभु ने कहा वो शैतान लोग आके दरवाजा खोलने को बोलते हैं, वो आवाज। अब वो चौंक गया, उसे ऐसा कि शायद प्रभु को आवाज सुनाई देती नहीं होगी, लेकिन प्रभु तो सुन रहे, और प्रभु सुन रहे हैं, और फिर भी मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? अब कहा प्रभु इतना सुंदर कमरा मैंने आपके लिए सिद्ध करवाया और आप आके विराजे, लेकिन जब मुझे आवश्यकता थी और सारे लोग मेरे घर में घुस रहे थे, तो आप मेरी रक्षा करने क्यों नहीं पधारे? प्रभु ने कहा कि जब तूने मुझे यहाँ पधराया तो तूने कह दिया था कि प्रभु ये कमरा आपका है, यानी घर तेरा और कमरा मेरा। तो जो मुझे सौंपा मैं वो बचा के बैठा था, और जो चीज तूने अपने पास रखी है उसको बचाने की जवाबदारी भी तेरी। बस इतना सा है, सर्व वस्तु समर्पण। हम चीजें रखते हैं अपने पास और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु क्यों कृपा आपने नहीं करी। तो जब जो भी कुछ अपना माना था वो सब कुछ प्रभु को एक बार समर्पित कर देवे, समर्पण हो जावे, तब जाके अपनी गति उस तरफ आगे होती है। मैं कहीं गया था, मुझसे किसी ने पूछा था कि जैसे हमारे संप्रदाय में तो ऐसे कहते हैं कि जो भी कुछ वर्ष में हम कमाते हैं तो इतना % हम अपने धर्म में दे देते हैं। किसी ने कहा हम 10% दे देते हैं, किसी ने कहा हम 20% दे देते हैं। मुझसे कहा कि आपके पुष्टि मार्ग में भी ऐसा कुछ है? मैंने कहा हमारे गोवर्धन धरण जरा अलग है। बोले क्यों?
क्योंकि हमारे गोवर्धन धरण 10-20% में इंटरेस्टेड है ही नहीं। यहाँ तो जीव जब समर्पित होता है तो 100% जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो तब उसका पुष्टि मार्ग में प्रवेश होता है। और 100%, 1% भी बाकी नहीं रहना चाहिए। 100% जब समर्पण होता है तब उसका पुष्टि मार्ग में प्रवेश होता है। और इसलिए कहते हैं कि प्रभु को अपने जीवन में पधराना है तो सबसे महत्व की वस्तु है कि एक बार कंप्लीटली सरेंडर होना पड़ेगा। और जब सब कुछ प्रभु के चरणों में सौंप के उनके अधीन हो गए तब अपन उनकी कृपा का अनुभव कर पावे। दूसरा कहा कि देखो, यदि प्रभु को अपने जीवन में पधराना है और प्रभु को अपने जीवन में पधराना है तो प्रभु ऐसे कब मानेंगे कि ये मेरा है, कि जब अपने मन में अपने प्रभु के अलावा और किसी का आश्रय न हो तब। और प्रभु का ही आश्रय होगा एक प्रभु के जिनने अपन को उनकी शरण में लिया है, कि जिनके शरण में होने का अपन ने कमिटमेंट किया है, वो प्रभु के अलावा सारे आश्रय जब छूटने लगते हैं तब अपना दृढ़ आश्रय होता है। और अपना दृढ़ आश्रय होए तब प्रभु हमें अपना माने। प्रभु ने कहा, तू मुझे कहता तो रहता है कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, पर प्रभु कहते हैं मैं देखता हूँ कि तू ये ही वस्तु कहाँ कहाँ बोल के आता है। तो जब तक मुझे ना लगे कि तू मेरा है, मैं कैसे तुझे अपना मानूंगा। और वास्तव में देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे कोई सेठ जी हों और छोटे से बच्चे को, चलो आपकी बात करता हूँ, यदि आपने एक छोटा सा बालक जब छोटा था तब से अपने घर में रखा है और आप उसे कहते रहते हो कि तुझे कोई भी वस्तु चाहिए, किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो तू मेरे पास आ, मैं तुझे वो वस्तु प्रदान करूंगा। आप इतना इतना उसे रखते हो, इतना इतना आप उसके लिए करते हो, लेकिन फिर भी उसे कोई भी वस्तु की जरूरत पड़े और पूरे गांव में मांगता फिरे और ये बात आपको पता चले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बोले क्यों? आपने जब कहा कि तेरे पास मैं हूं, तेरे हरेक कार्य को साधने वाला मैं हूं, तेरे हरेक काम सिद्ध करने वाला मैं, और मेरे संग तू मेरे संग रह रहा है मेरे घर में और छोटी छोटी वस्तु के लिए बाहर भटक रहा है, यदि आपको पता चले तो आपको पसंद नहीं आएगा। और यदि अपने प्रभु को ये वस्तु पता चले कि उनकी शरण में जाके उनके अधीन होके वो अपने घर में विराज रहे हैं, फिर भी अपन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कभी यहाँ भटके, कभी वहाँ भटके, कभी वहाँ गए, तो अपने प्रभु को क्या अनुभव होगा? क्या ये वस्तु प्रभु को सुख दे पाएगी? प्रभु को पीड़ा देगी। इसलिए कहा कि प्रभु के अलावा अन्य सभी सहारे अपने छूटने लगे और दृढ़ अनन्यता के द्वारा अपन प्रभु का भजन करें, तब अपन को लगे कि प्रभु अपने जीवन के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। और कहते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं, असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम् आचरेत्। और जो वस्तु प्रभु को समर्पित नहीं हुई वो वस्तु का अपन अपने जीवन में ग्रहण न करें। कहते हैं कि आगे भगवत भाव में वृद्धि कैसे हो? तो आप कहते हैं, सेवायां वा कथायां वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत्। आचार्य चरण ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के अंदर आज्ञा करी कि सेवा और कथा ये दोनों में जब दृढ़ प्रीति हो जावे तब धीरे धीरे अपना भाव दृढ़ होता है। और सेवा में और कथा में प्रीति यानी क्या? कि जो प्रभु अपने वहां विराज रहे और आप जब कथा सुनने के लिए भी गए और कथा के अंदर जो भी प्रभु की लीलाओं का वर्णन आ रहा है, और यदि आपको ये लगता है कि ये वर्णन जिसका आ रहा है वो कृष्ण कोई और मेरे घर में सेवा में विराज रहे वो कोई और, तो मानो कि आपकी इस कथा में अभी रुचि नहीं हुई। कथा श्रवण दृढ़ तब ही होता है कि जब आप कथा श्रवण कर रहे हो और प्रभु की एक एक लीला का वर्णन जब उसमें आ रहा है तो आप ये अनुभव करते हो कि ये और कोई कृष्ण नहीं, मेरे घर में मेरे पे कृपा करके जो मेरी सेवा ग्रहण कर रहे हैं, मेरे हाथ पवित्र जिनके द्वारा हो रहे हैं, वही कृष्ण की ये लीला है। और तब सेवा और कथा ये दोनों में अपनी आसक्ति दृढ़ हुई, ऐसा कह सकते हैं कि जब कथा श्रवण करके प्रभु के पास जाएं और प्रभु को मन ही मन कहे, प्रभु आपकी कैसी सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण हमने किया, और जब ये अनुभूति हो तब मानो ये सेवा और कथा दोनों में अपनी आसक्ति दृढ़ हुई। जब सामने हैं, जब प्रत्यक्ष हैं, तब ठाकुर जी की सेवा में है, और जब वैष्णव प्रभु से कहीं दूर होता है तो परोक्ष में उन्हीं प्रभु की लीलाओं का चिंतन
जैसे युगल गीत में गोपियां जब प्रभु गौ चराने जाते, गोपियां एक स्थान पे इकट्ठी होती और इकट्ठी होके जैसे अलग अलग प्रभु की लीलाओं का श्रवण करती, मनन करती, स्मरण करती, उसी प्रकार यहाँ वैष्णव भी जब प्रभु के सामने से दूर कहीं जावे, अन्य कार्य के लिए जाए, तब वही प्रभु की लीलाओं का चिंतन, वही प्रभु की लीलाओं का मनन और श्रवण करके अपने जीवन के केंद्र में प्रभु को रखें। क्योंकि जब प्रभु का स्मरण, मनन, चिंतन सतत होता रहेगा, तब अपने जीवन के केंद्र में प्रभु को रखेंगे। और पुष्टि मार्ग का मूल सिद्धांत यह है कि अपने जीवन के केंद्र में प्रभु कैसे आ जाए और अपना पूरा जीवन प्रभु के ही आसपास, प्रभु के ही सराउंडिंग में व्यतीत हो। यही तो वैष्णवी जीवन होता है। और कहा कि देखो, पुष्टि मार्ग के अंदर यदि आगे बढ़ना है, हमारे श्री गोपीनाथ जी तो यहाँ तक आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी की वाणी, श्री वल्लभ की वाणी, उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और श्री महाप्रभु जी की वाणी का दृढ़ता से आचरण करना, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में लाना, वो भी अपन को बताता है कि ठाकुर जी को अपने जीवन में कैसे लाना, अपने जीवन के केंद्र में कैसे लाना। और श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि देखो, संसार में रह के गृहस्थित्वा स्वधर्मतः, गृहस्थ में रह के वर्णाश्रम का निर्वाह करते करते तुम्हें प्रभु की सेवा करनी है। और कई संसार में ऐसे प्रसंग बनेंगे कि जिससे मन विचलित होगा, कई ऐसे प्रसंग बनेंगे जिससे मन खिन्न होगा, उद्विग्न होगा। तो उस समय श्री महाप्रभु जी की ये 2 आज्ञाएं उसका स्मरण कर लें तो अपना मन शांत हो जाए। सबसे पहली कि प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत, और दूसरा कहा कि तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता कृतं त्यजेत, कि जो हो रहा है ये प्रभु की लीला है, और ये प्रभु की लीला है, और प्रभु कभी भी मेरा अहित नहीं कर सकते। ये जब जीव स्वीकार कर लेवे तब वो निश्चिंत हो जाता है। और प्रभु सर्व समर्थो ही, प्रभु हरेक कार्य को साधने में सर्व समर्थवान है, और प्रभु के लिए कोई भी वस्तु असंभव या अशक्य नहीं है। और प्रभु मेरा हित मुझसे भी ज्यादा उत्तम जानते हैं। और ये वस्तु जब अपने मन में दृढ़ हो जावे तो उसी समय जीव अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में पुष्टि सिद्धांत कहने का तात्पर्य ही मेरा ये था कि आज के जो आधुनिक समय के लोग हैं, जो आधुनिक युवान हैं, वो भी अनुभव कर सकें कि अपने सेंटर में, अपने लाइफ के केंद्र में प्रभु को ले आना और कृष्ण के इर्द गिर्द ही अपने पूरे जीवन का निर्वाह हो। वही पुष्टि मार्ग का मूल सिद्धांत है। अपनी वाणी को श्री वल्लभ के युगल चरणारविंद में समर्पित करता हूँ।